Hello, my dear students. How are you? Myself, Sanjay Sarvaiya, and welcome to Sarvaiya Sir's class. Today we will start a short sum of chapter number 1, Introduction to Partnership. In this chapter, there are total 10 types of short sums, right? And only one short sum is to be asked in board exam on section C at serial number 21. So there are many type of short sums and possibility of the each and every type is 1 by 10. So आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी टाइप है वो सीखनी है, राइट? मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। सभी टाइप है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि कौन सी टाइप बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन सी में पूछी जाए या कुछ कह नहीं सकते। हर एक टाइप को आपको बड़ी ही प्रॉपर तरीके से उसे जस्टिफाई करना होगा, राइट? चलो हम स्टार्ट करते हैं आज टाइप ए। यहां पे टोटल 10 टाइप्स हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट फियर माय डियर स्टूडेंट व्हेन सर्वैया सर इज हियर, राइट? ओके, सो फर्स्ट टाइप जो है टाइप ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इस टाइप में क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही करना है और कुछ नहीं। देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन है वो कहां पे प्रिंट किया गया है। हमारी टेक्स्ट बुक पार्ट 1 है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 3/4 जो है इसी टाइप से जुड़ा हुआ एक शॉर्ट सम है। चलो देखते हैं, उसे रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3/4 ये दिया गया है, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, Kaushik and Sharma is 15:10:9. The total profit of the year of the firm is rupees 68,000. Determine the share of profit of each partner. It means यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं। चलो सबसे पहले कैसे सॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। There are 3 partners, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, और उसका पीएनएल रेशियो क्या है, क्वेश्चन में दिया गया, देख सकते हैं। उसका पीएनएल रेशियो है 15:10:9। इन तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल से हो जाएगा 15 + 10 + 9 मींस 34। ओके, इसके साथ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन में दिया गया टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 68,000। ओके, हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले राजकुमार प्रॉफिट क्या रहेगा, देखते हैं। राजकुमार प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दिया गया है 68,000 और राजकुमार का जो रेशियो है, शेयर है, वो है 15/34। 15/34। अब यहां में हम कैलकुलेशन करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? यहां पे 34 2 68 और 15 2 30,000। इट मींस पार्टनर राजकुमार है, उसको प्रॉफिट में से एंड ऑफ द ईयर 30,000 मिलेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं कौशिक। कौशिक जो है उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, तो यहां पे फिर से टोटल प्रॉफिट दिया गया है 68,000 और जो कौशिक है उसका जो शेयर है वो है 10/34। चलो इसे सिंपलीफाई करते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पे 34 2 68 और 10 2 20,000। इट मींस पार्टनर कौशिक है, उसको एंड ऑफ द ईयर 20,000 रुपीज प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट? ओके, एंड लास्ट जो पार्टनर है शर्मा। अच्छा देखते हैं, चलो शर्मा जी आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कैलकुलेशन करते हैं। शर्मा जी को क्या मिलेगा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 68,000 और शर्मा जी है उसका जो शेयर है 9/34। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 9/34, कैसे यूज कर सकते हैं आप। 34 2 68 9 2 18,000। इट मींस सभी पार्टनर को हमने यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमारा आंसर रहेगा, राजकुमार है उसको 30,000 प्रॉफिट मिलेगा,
कौशिक है उसको 20,000 और शर्मा जी है उसको 18,000 प्रॉफिट मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉर्ट सम बिल्कुल इजी था। हर टोटल यहाँ पे 10 टाइप के शॉर्ट सम, जैसे मैंने बताया 10 टाइप्स के शॉर्ट सम दिए गए हैं, टाइप ए से लेके टाइप जे तक। टाइप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब टोटल 10 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, उनमें से ये बिल्कुल इजी टाइप थी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर पी&एल रेशियो। हाँ, आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये जो रेशियो दिया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में जो पी&एल रेशियो उसके आगे ये वर्ड चेंज कर देते हैं। The capital ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma is 15:10:4। मतलब ये तो कैपिटल रेशियो है, तो उस टाइम आपको पी&एल रेशियो क्या लेना होगा, 1:1:1, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। इस शॉर्ट सम में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी रेशियो दिया गया है वो पी&एल रेशियो ही होना चाहिए। अच्छा बच्चों, यहां तक जो बात की है वो है टाइप ए के शॉर्ट सम की, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3/4 पेज नंबर 31 पे दिया गया था, राइट। अब हमें स्टार्ट करनी है टाइप बी। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप बी। टाइप बी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, मतलब यहां पे आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैपिटल जो है उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक छोटी सी टाइप है, सिंपल सा शॉर्ट सम है, बोर्ड की एग्जाम में एक दो बार ये बोर्ड की एग्जाम में पूछा भी गया है, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3/10 में प्रिंट किया गया, मतलब मैं क्वेश्चन 3 और सब क्वेश्चन 10 पेज नंबर 31 पे ये क्वेश्चन प्रिंट किया गया है। और क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन। देखते हैं, रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000 इन विच ₹12,500 ड्रॉइंग्स ऑफ करंट ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ ₹17,800 आर रिकॉर्डेड। What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? चलो सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया है वो देखते हैं, राइट। सबसे पहले यहां पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर ₹80,000 दी गई है, राइट। ओके, ये कैपिटल दी गई है। साथ ही में यहां पे ड्रॉइंग्स की अमाउंट भी दी गई है। पूरे साल रघुवीर ने फर्म से जो विड्रॉ की अमाउंट वो है 12,500, मतलब ड्रॉइंग्स की अमाउंट है ₹12,500। ओके, और इसी के साथ हमें प्रॉफिट की अमाउंट भी दी गई है। प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो दी गई हमें यहां पे 17,800। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आईओसी का जो रेट दिया गया, आईओसी @6% पर एनम, हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सी टाइप है ये, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है और बिल्कुल इजी टाइप है। हमें क्या करना है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलो यहां पे कैपिटल दी गई है 80,000 पे हम 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान रहे क्योंकि ये जो कैपिटल दी गई है वो है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर दिया गया है, और जबकि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे हम ऑलवेज इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हमें यहां पे ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले उसे फाइंड करनी होगी कि रघुवीर नाम का जो पार्टनर है उसकी ओपनिंग कैपिटल क्या रहेगी। अच्छा, इसके लिए थोड़े प्लस बैक में जाते हैं हम 11th में। 11th में हमने पार्टनरशिप जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसकी बैलेंस शीट को देखा था। बैलेंस शीट में आपने ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया था लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप ऐसा कैलकुलेशन करते थे, सबसे पहले आप कैपिटल लिखते थे जो कि वहां पे सिर्फ एक ही ओनर था, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, एक ही पार्टनर की जो कैपिटल थी, प्लस आप उसमें आईओसी को ऐड करते थे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते थे, बाद में आप उसमें प्लस करते थे, यदि फर्म में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट है उसको आप ऐड करते थे। इन तीनों को मिला के जो अमाउंट आती थी उसमें से आप दो चीजें माइनस करते थे। सबसे पहली बात ड्राइंग्स है वो आप इसमें से माइनस करते थे, और ड्राइंग्स के बाद आईओटी, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है तो दोनों चीजें आप यहां पे 1 by 1 माइनस करते हैं, और बाद में आपको एक आउटर में एक अमाउंट मिलती। ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट दी गई है, इस अमाउंट को कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये जो ओनर्स है बिजनेस का, उसकी क्लोजिंग कैपिटल है, और ये है यहां पे जो है वो है ओपनिंग कैपिटल। इसी टाइप से हमें इसी मेथड से इस शॉर्ट सम को सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। देखिए यहां पे जो सम दिया गया उस सम में ड्राइंग्स आईओटी की तो कोई बात ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तो बात ही नहीं की गई। हाँ, ड्राइंग्स दिया गया है, और साथ ही में आईओसी तो अभी हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, नहीं करके दिया, वो हमें कैलकुलेट करना है उसे। ओके, तो अब इस प्रोसीजर को हमें रिवर्स कर देनी है तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। आप देख सकते हैं यहां पे ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया गया है और ड्राइंग्स को माइनस किया गया, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल मिलती है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, पार्टनर रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, तो क्या करना होगा? तो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे और प्रॉफिट है उसे माइनस कर देंगे, तब जाके हमें मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। राइट, इस प्रोसीजर को रिवर्स कर देना है। ओपनिंग कैपिटल में आप ऑलवेज प्रॉफिट को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। तो अब क्या करना है कि आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल है, उस क्लोजिंग कैपिटल में से आपको प्रॉफिट है वो प्लस करते थे तो उसको हटा देना है, और ड्राइंग्स पहले आप माइनस करते थे उसको प्लस कर देंगे। तो रिवर्स प्रोसीजर करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल रहेगा। तो इसी मेथड पे, इसी बेस पे हमें एक फॉर्मूला यहां पे बनानी है कि ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड की जाएगी। ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले फाइंड करनी कंपलसरी है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल मिलनी चाहिए। आप डायरेक्ट 80,000 पे 6% कैलकुलेट कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 80,000 ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल, और क्लियरली मेंशन करके दिया है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर। मतलब आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, और ओपनिंग कैपिटल की कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इस तरह की फॉर्मूला उसे बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या रहेगी? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स को हम प्लस कर देंगे, प्लस ड्राइंग्स और प्रॉफिट को माइनस करेंगे, माइनस प्रॉफिट। तो जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। और एक बार हमारे हाथ में ओपनिंग कैपिटल आ गई तो हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में से देखेंगे कि हमें यहां पे क्लोजिंग कैपिटल दी गई है 80,000 रुपीज, प्लस ड्राइंग्स की अमाउंट दी गई है 12,500 रुपीज, 12,500 रुपीज, और साथ ही में प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है हमें 17,800 रुपीज। अब इन तीनों को प्लस माइनस करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कैलसी में आएगा 74,700। तो ये जो 74,700 है वो अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल की। अच्छा, अब इसी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट का रेट हमें क्वेश्चन में दिया गया 6%। ओके, चलो आईओसी कैलकुलेट करते हैं। आईओसी ऑफ रघुवीर किस तरीके से? ओपनिंग कैपिटल 74,700 है, और उस पे हमें सिर्फ 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पर एनम का। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका कैलसी में आंसर आएगा 4482। तो ये जो आंसर है वो आपके शॉर्ट सम का फाइनल आंसर रहेगा। राइट, देखिए बिल्कुल इजी सा शॉर्ट सम था, बिल्कुल इजी सा शॉर्ट सम। सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही फाइंड करनी है। ध्यान में आपको यह रखना है कि ओपनिंग कैपिटल क्या दी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया जाता है बोर्ड की एग्जाम में, मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है ना, उसकी जगह पे आपको लॉस दे देते हैं, नेट लॉस,
of so and so amount. तो अब लॉस दिया है तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला उसमें बदलाव करना होगा, क्योंकि जैसे आप प्रॉफिट को हर बार प्लस करते हैं वैसे नेट लॉस होता है तो वो कैपिटल में से माइनस होता है। तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगी, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, लेकिन यहाँ पे माइनस प्रॉफिट लिखा है, वहां पे आपको करना होगा प्लस लॉस, यदि लॉस दिया है तो। इस क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं दिया गया, पूरी टेक्स्ट बुक में कहीं पे लॉस नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, राइट। इसी तरीके का ये जो क्वेश्चन नंबर 3/10 है, उसी तरीके का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिया गया है पेज नंबर 2020 पे, उसको एक बार देख लेना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके इतना अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के बीच इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।